career selection is one of the most challenging part of the life. मोस्ट कंफ्यूजिंग, हमेशा टैलेंटेड बच्चों के लिए या एवरेज बच्चों के लिए ये सबसे डिफिकल्ट जोन होता है, जहां बच्चे, पेरेंट्स, फुल फैमिली, हर कोई कंफ्यूज स्टेज में रहता है। सो उबी का माइंड में हम कहते हैं कि ऑलवेज वी मस्ट अप्लाई 4 स्टेप फॉर्मूला या मल्टी स्टेज फॉर्मूला, जिसके लिए हम अभी तक काफी सारे बच्चों को हम गाइड कर चुके हैं इस उबी का माइंड के माध्यम से। एंड हमारा ये पर्टिकुलर जो मल्टी स्टेज फॉर्मूला है, ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है, बहुत ही डेटा आधारित। मतलब कई बार ये होता है कि हम इमोशन में आके, हमारे दोस्त लोगों के अभिप्राय से या पीयर प्रेशर में आके कोई डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बिलीव मी, वहां गलती होने की ज्यादातर गुंजाइश होती है। हमें डेटा आधारित, बहुत प्रैक्टिकल वे में, थोड़ा इमोशन से हट के डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज ये वन ऑफ द क्रूशियल डिसीजन होता है। तो जब मैं कहता हूं मल्टी स्टेज फॉर्मूला का मतलब ये है कि जब भी हम कैरियर के बारे में बात करते हैं, तो बहुत संक्षिप्त में मैं एक मल्टी स्टेज फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसे लिखिए, अपने परिवार के साथ मिलके, अपने बच्चों के या बच्चे सुन रहे हैं तो माँ बाप के साथ मिलके इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अप्लाई करें। बिलीव मी, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और हम मानते हैं कि कैरियर सिलेक्शन के लिए हमारा अनुभव ये रहा है, हमारा सर्वे कहता है, ज्यादातर वक्त ये देखा जाता है 10th की एग्जाम के बाद हम डिसीजन लेना शुरू करते हैं कि हमें कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए। आई थिंक वहां अर्ज ऑफ इमरजेंसी आएगी, वक्त बहुत कम होता है, हड़बड़ाहटी में शायद हम उतना डेटा भी नहीं ले पाते, उतना सर्वे भी नहीं ले पाते, या उतना गाइडेंस नहीं ले पाते। सो आइए और जानते हैं ये हमारा मल्टी स्टेज फॉर्मूला क्या है। सो हम ये कहते हैं कि जब भी हम कैरियर की बात कर रहे हैं, उस वक्त सबसे पहला बच्चे का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कौन सी चीजों में है, तो दैट इज नंबर 1। क्योंकि मैं मेरे बच्चों के लिए ऐसा फील्ड चूज कर रहा हूं जिसमें उनको रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो शायद कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप आता है बच्चे का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट। सेकंड स्टेप पे जनरली हम ये कहते हैं कि बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट है, डीएमआईटी टेस्ट है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, एप्टीट्यूड या आईक्यू टेस्ट होता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, साइंटिफिक टेस्ट या सेमी साइंटिफिक टेस्ट अवेलेबल है, जो हमें हमारे इमोशन से ज्यादा हमारे बारे में प्रैक्टिकल ओपिनियन देंगे, और बहुत इजीली हम एक व्यवहारू रिजल्ट की ओर बढ़ पाते हैं। ज्यादातर होता क्या है, मुझे कोई अच्छे टीचर मिल गए 7th-8th स्टैंडर्ड में, तो मेरा पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क आने शुरू हो गए, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गर जोन है या अच्छा है। शायद उसमें 2-5% का कंट्रीब्यूशन टीचर लोगों का भी होता है कि जो बहुत अच्छे हैं। और कई बार ये होता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, और अल्टीमेटली मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं ड्यू टू वन और अनदर रीजन, ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन या कोई भी रीजन हो सकता है। तो मैं ऐसा मान लूं कि आई डोंट हैव टैलेंट इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, तो शायद ये भी कुछ हाफ या अधूरा होगा। सो जस्ट मार्कशीट एक रेफरेंस पॉइंट है, डेफिनेटली है, लेकिन सिर्फ मार्कशीट के बेस पे ही हम अपने बारे में डिसीजन ले, ये शायद थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेड हो जाएगा। नो डाउट इंस्टीट्यूट, कॉलेज या कोई भी स्कूल के लिए एडमिशन प्रक्रिया के लिए कुछ डेटा चाहिए, तो वो डेटा के लिए मार्कशीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही एक पैरामीटर हो सकता है जिसके माध्यम से वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं। लेकिन एज ए इंडिविजुअल आई थिंक ये हमारे लिए थोड़ा अलग हो सकता है। सो सेकंड स्टेप पे हम लोग ये कहते हैं कि जब भी हम कुछ डिसीजन लेते हैं, तो ऑलवेज ये आग्रह रखें कि कोई ना कोई टेस्ट करवाए। इट में भी फिंगरप्रिंट एनालिसिस, डीएमआईटी हो सकता है, साइकोमेट्रिक हो सकता है, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। और कई लोग शर्माते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि ऐसा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास या प्राइवेट एजेंसीज के पास काउंसलिंग तभी करवाना चाहिए व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट। नो, वो थेरापेटिक काउंसलिंग हो गया। लेकिन ग्रोथ बेस्ड डिस्कशन के लिए भी मेरा बहुत आग्रह रहता है कि गाइडेंस लेना चाहिए। उसके बाद अगर मैं थर्ड स्टेप मानूं, तो थर्ड स्टेप हमेशा हम रखते हैं फैमिली का, क्योंकि अगर दोनों पैरामीटर मैच हो रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करने के लिए, वो पर्टिकुलर कैरियर के लिए
वर्ल्ड के या इंडिया के कोई ऐसे एरिया में आपको पढ़ने के लिए जाना है जहां शायद आपका फैमिली कंफर्टेबल नहीं है आपको दूर भेजने के लिए, या फिर उसमें जो फीस इन्वॉल्व होती है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, शायद परिवार की सिचुएशन वहां पिक्चर में आएगी। सो परिवार का भी उतना ही रोल रहेगा। सो अगर मैं ऐसा मान लूं कि 25% का वेटेज हम लोग देते हैं पर्सनल इंटरेस्ट को, 25% का वेटेज देते हैं साइंटिफिक या सेमी साइंटिफिक एनालिसिस को, 25% का वेटेज हम देते हैं फैमिली, ये सब कर लिया, लेकिन फाइनल स्कोप भी तो होना चाहिए उस फील्ड का। अल्टीमेटली फॉर व्हाट वी आर वर्किंग, आई थिंक हम लोग काम कर रहे हैं सक्सेसफुल कैरियर बनाने के लिए। वी आर नॉट चूजिंग अ हॉबी। ओके, सो उस फील्ड का स्कोप है क्या अगले 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, ये भी देखना पड़ेगा। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, 4 स्टेप फॉर्मूला टू गेट सम ऑप्शन, कि मुझे ये एक या दो फील्ड में जाना चाहिए। अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूं। सो ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर 4 स्टेप फॉर्मूला। एक बार हमने एक या दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, हमेशा टेक एडवाइस ऑफ योर गुरु या टीचर। वो कोचिंग वाले टीचर हो सकते हैं, स्कूल के टीचर हो सकते हैं, वो टीचर या सर के पास एक ओपिनियन हो आपके प्रति, एंड उनका सुझाव बहुत मायने रखता है। क्यों? उन्होंने आपको बहुत बारीकाई से ऑब्जर्व किया है, आपकी काफी सारी कमियां जो अभी है वो शायद हमारी या हमारे पेरेंट की नजर से हट रही है, या मैं पेरेंट हूं तो मेरे या मेरे बच्चों की नजर में नहीं आ रही है, वो एक डिफरेंट एंगल हमें हमारे बच्चों के जो टीचर है, सर है, वो बता सकते हैं। सो डेफिनेटली ऑलवेज टेक ओपिनियन फ्रॉम देम। सो 4 स्टेप फॉर्मूला करके हमारे पास एक या दो फील्ड आए। उसके बाद हमने टीचर सर के साथ ओपिनियन लिए कि सर हम ये पर्टिकुलर फील्ड चूज करना चाहते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट माय चाइल्ड। या मैं खुद स्टूडेंट हूं तो मैं सर से पूछूंगा या मैडम से पूछूंगा कि आप मेरे बारे में क्या, ये फील्ड कैसा रहेगा मेरे लिए। अब उनका ओपिनियन ऐड हुआ। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर मेडिकल में जाना चाहता है तो क्या भाविन के साथ सलाह लेनी चाहिए? क्या किसी को यूपीएससी या पर्टिकुलर गुजरात है तो जीपीएससी क्रैक करनी है, बराबर है, किसी को चार्टर अकाउंटेंट बनना है, किसी को कंपनी सेक्रेटरी बनना है, किसी को साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो क्या हर किसी का ओपिनियन आपके दोस्तों के पास, आपके परिवार के पास होगा? आई थिंक ये कुछ ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे फ्रेंड से। या मेजॉरिटी डिसीजन तो ऐसे ही होता है, 4-5 लोग आजू बाजू जो है उनसे उनको मिलकर डिसीजन लिया जाता है, ये कुछ ज्यादा है। सो ऑलवेज वी रेकमेंड स्ट्रांगली रेकमेंड कि ये सब प्रक्रिया 9th-10th में कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट 10th तक में तो हो। उसके बाद टेक अ टाइम फ्रॉम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोमेन एक्सपर्ट से भी मिले उस पर्टिकुलर डोमेन में। अगर आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो एक या दो चार्टर अकाउंटेंट से मिले, उनके पास सलाह मशवरा ले कि सर आपके फील्ड में मैं आना चाहता हूं तो क्या होगा। बिलीव मी, दे लव टू गाइड यू। इवन कलेक्टर होंगे, एसपीज होंगे, मतलब आईपीएस होंगे, आईएएस होंगे, या पर्टिकुलर जो भी क्लास 1 ऑफिसर होंगे, दे आर ऑलवेज रेडी टू गाइड ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रेजुएशन के बाद हम सलाह लेने जाते हैं, या उनके बाद, तब तक में तो मैं चूज कर चुका हूं मुझे कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है। तो ये प्रक्रिया माँ बाप के साथ मिलके, अगर आपको लग रहा है कि बीइंग अ पेरेंट मैं थोड़ा शाई हूं, तो अपने शिक्षकों को कहिए, वो मीटिंग अरेंज करेंगे। एटलीस्ट ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट जब हम करेंगे, बिलीव मी, तब ही जाके हम एक ब्यूटीफुल प्रोसेस कर पाएंगे, एक लॉजिकली डिराइव हमारे पास कैरियर ऑप्शन होगा। और यहां रुकना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली की ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही, तो क्या आप कोई और सिटी में जाओगे या अलग ट्रेन ढूंढोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मुझे अगर ये स्ट्रीम में नहीं मिल रहा है तो मैं ये स्ट्रीम ले लूंगा। नहीं, ये गलत है। पहले कंक्लूड करें कि मुझे इस फील्ड में कैरियर बनाना है, उसके बाद उस फील्ड की 5-10 टॉप कॉलेजेस जो आपके रेंज में आती है, फाइनेंस के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से, उन कॉलेजों का लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद मेरिट लिस्ट देखिए, क्या मैं भाविन उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। हाँ, वो भी देखना पड़ेगा। हमेशा ये देखा गया है कि
कॉलेज एग्जाम खत्म होने के बाद जब कॉलेज सिलेक्शन की बारी आती है, तब पता लगता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज का मेरिट लिस्ट तो हमारी रेंज से बाहर जा रहा है। तो पूरे 2 साल 9th एंड 10th या 11th एंड 12th मेहनत किस हिसाब से करोगे, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको पर्टिकुलर जो टॉप 3 कॉलेज में लेना है, एडमिशन लेना है, आपने जो सिलेक्ट की है वो हिसाब से टॉप 3 में, तो उस परसेंटेज की रेंज में आप एलिजिबल हो भी या नहीं। जैसे जेडब्ल्यू नीट में जितने प्रैक्टिस करवाते कोचिंग के लिए, वो हमेशा टारगेट ओरिएंटेड उनकी स्टडी चलती है। यूपीएससी में भी यही देखा जाता है, हर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये समझ में आता है ना हमें। तो ऑलवेज पेरेंट के साथ मिलके, और आज तो बहुत आसान है, आज से 15-20 साल पहले इतना इजी नहीं था। आज आपको हर कॉलेज के मेरिट लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे, वो पर्टिकुलर कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहां से वो डेटा कलेक्ट करें, ग्रुप में काम करें, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके दोस्त लोग मिलके, और अगर ये मेरा सेशन कोई ट्रेनर, टीचर या एजुकेटर सुन रहा है, आप मेरी बात से डेफिनेटली एग्री करोगे। यस, अगर इस हिसाब से हम कैरियर के प्रति हमारा अभिगम रखेंगे, तो एक बहुत मैच्योर डिसीजन हम ले पाएंगे। तो आपका ओपिनियन भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा, जो मुझे ग्रो करने में और ऐसे ही वीडियो को और अच्छी तरह से हम बना सके उसके लिए हेल्प करेगा। तो आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स।